बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है बीवी से हमबिस्तरी कितने दिनों में हो जानी चाहिए। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ुज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्न लहू विजा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जवानों की जमात, जो तुम में से ताकत रखता है शादी करने की, उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। शादी करना आंखों को झुका देता है, शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो तुम में से शादी करने की ताकत नहीं रखता, उसको चाहिए कि रोजे रखे। ये रोजे रखना भी उसके लिए बचाव हो जाएगा। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर आप देखकर या सुनकर महसूस करेंगे कि ये किसी दर्जे में हिचकिचाहट वाला मौजू है, लेकिन चूंकि ये एक शरीयत का मसला है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस में इसको बयान किया है। हम उसके सिर्फ नकल करने वाले हैं। और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने, ताबईन रहमतुल्लाह ने उसकी तशरीहात को बयान किया है। याद रखें कि ये जो निकाह है, जो शादी है, ये मियाँ और बीवी दोनों की जरूरत है। सिर्फ अकेले खावंद की जरूरत हो ऐसा नहीं है, अकेले बीवी की जरूरत हो ऐसा नहीं है। खावंद के अपने ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं, इसी तरह बीवी के भी ख्वाहिशात और बीवी के भी जज्बात हैं। दोनों के लिए हुक्म है कि शादी करने के बाद दोनों ही गुनाह से महफूज होते हैं, दोनों के लिए ही शर्मगाहों की हिफाजत का जरिया है, दोनों के लिए ही निगाहों के झुक जाने का जरिया है। अगर बीवी शोहर की जरूरत को पूरा कर रही है तो शोहर दाएं बाएं नहीं देखेगा। ऐसे ही शोहर अगर अपनी बीवी की जरूरतों को पूरा कर रहा है और जिनसी मिलाप और उसका ताल्लुक दुरुस्त है, तो बीवी भी इधर उधर की नजर नहीं दौड़ाएगी या गैर मर्दों की तरफ वो नहीं देखेगी। इसलिए शरीयत ने दोनों के मिजाज का ख्याल रखा है कि इसलिए बाज अहादीस में आपने पढ़ा और आपने सुना भी होगा कि बीवी शोहर के पास जाने से इनकार कर दे, शोहर बुलाए, सारी रात फरिश्ते उसको लानत करते रहते हैं। ऐसे शोहर को भी पाबंद किया है कि उलमा ने मसला लिखा है कि शोहर को 3 दिन के अंदर चौथे दिन में अपनी बीवी से जिमा और हमबिस्तरी कर लेनी चाहिए। अगर 3 दिन से पहले भी बीवी का तकाजा होता है या बीवी शोहर के सामने तकाजा रखता है जिमा का, तो उलमा ने यहां तक मसला लिखा कि शोहर पर वाजिब है कि बीवी को तस्कीन दे और उसकी जरूरत को पूरा करे। बहरहाल ये एक तभी मेलान की बात होती है कि किसी औकात में किसी तरह के जज्बात होते हैं, उम्र के साथ साथ जज्बात कम भी पड़ते चले जाते हैं। तो वहां जब तक एक दूसरे की तरफ ख्वाहिश जाहिर करें और एक दूसरे से तस्कीन हासिल करें, तो आपस में इस अमल को और इस जिमा के अमल को वो करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई हदबंदी करना चाहता है तो हदबंदी के लिए उलमा ने लिखा है कि 3 दिन के बाद बहरहाल शोहर पर हक है, बीवी का हक बनता है शोहर पर कि उसे जिमा और हमबिस्तरी कर ले। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत आई और अपने शोहर की बड़े हसीन अंदाज में तारीफ की। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर बहुत नेक है, दिन भर रोजे रखता है, रात को तहज्जुद में वक्त गुजारता है। एक दफा कहा, फिर दूसरी दफा भी कहा, या अमीरुल मोमिनीन, या उमर, मेरा शोहर बहुत नेक आदमी है, सारे दिन रोजा रखता है और रात को तहज्जुद और नफल में और जिक्र अज़कार में, शब्बेदारी में वक्त गुजारता है। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या उमर, ये अपने शोहर की शिकायत लगा रही है। ये तो भाई तारीफ कर रही है, कहा शिकायत लगा रही है
कि शौहर इसके हक नहीं अदा कर रहा, दिन को रोजे में और रात को बिस्तर से अलग। तो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर फरमाया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तिफसार पर फरमाया कि शौहर को 3 दिन के बाद बीवी से हम बिस्तरी और जिमा कर लेना चाहिए, यह बीवी का हक है। अगर इससे पहले भी बीवी मुतालबा करती है तो शौहर पर वाजिब है कि उसकी जरूरत और उसके तकाजे को पूरा करे। बहरहाल मियां और बीवी का रिश्ता जो आपस में यह प्यार और मोहब्बत का है, एक दूसरे के साथ जिनसी तस्कीन हासिल करने का है, एक दूसरे की जरूरियात को, एक दूसरे की तबाह को और एक दूसरे के जिनसी ख्वाहिशात को लिहाज रखने का है। इसलिए एक दूसरे के जिनसी ख्वाहिशात का लिहाज रखें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 4 महीने किसी फौजी को सरहद पर हो जाते थे तो उसको वापस भेज देते थे कि भाई अपने वापस घर चले जाओ, घर वालों से मिलकर वापस आ जाओ। तो बहरहाल ये ऐसा एक मसला है कि जिसमें मियां बीवी एक दूसरे को जब अपनी जरूरत महसूस करते हैं और समझते हैं तो बहरहाल एक दूसरे की जरूरत को पूरा करें। यह जरूरत का पूरा करना बीवी को भी महफूज रखेगा गुनाह से और शौहर को भी महफूज रखेगा गुनाह से। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको बर वक्त नई वीडियोस मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।